बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और अब से कुछ ही देर पहले हमारी मुलाकात हुई शहजाद अकबर साहब से और उसके अलावा फवाद चौधरी साहब से। ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ की गई, जिसमें बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी बातें हुई और उनसे सख्त किस्म के सवालात भी हुए। ख़ासकर ज़रदारी साहब से मुतालिक जो हुकूमत से मुतालिक हम ये समझते हैं कि जो रवैया है कि उनका वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है, जबकि मियां नवाज़ शरीफ से मुतालिक गवर्नमेंट बड़ी एग्रेसिव होकर सामने आती है। तो इस पर भी बात हुई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हम बात कर लेते हैं जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वतन वापस कैसे लाना है, उसकी मनसूबाबंदी जो है वो तैयार की है। वो क्या मनसूबाबंदी है वो शहजाद अकबर साहब ने हमारे साथ शेयर भी कर दी है, वो तो आपके साथ मैं भी शेयर कर लेता हूँ। शहजाद अकबर साहब ने कहा जी कि बरतानिया का जो कानून है वो ये कहता है कि सज़ा याफ्ता शख्स को विज़िट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। तो मियां नवाज़ शरीफ का क्योंकि विज़िट वीज़ा है तो ये वो कहते हैं कि बरतानिया को हमने ये बता दिया है कि नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो इस लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वहाँ पर इलाज की गर्ज से पहुँचे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये भी बरतानिया को हमने बताया है कि मियां नवाज़ शरीफ का वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा। इवन के हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक सिंगल इंजेक्शन, यानी कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया टीका एक भी नहीं लगवाया। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमने बरतानिया से ये कह दिया है कि आप इस मामले को ख़ुद से देखें और उसके मुताबिक, यानी कि जो आपका लॉ है उसके मुताबिक इस पर फ़ैसला करें। तो वो ये कहते हैं कि बरतानिया अगर चाहे तो वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। और उसके बाद जी वो ये कहते हैं कि बरतानिया ने हमें नवाज़ शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरे लिए कि जब उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया ने हमें कहा है कि आप एक दरख्वास्त दें, तो हवालगी के ऊपर हम उस पर बात कर लेंगे, जो हमारा कानून है उस पर देखेंगे। तो जिसमें हमारी हुकूमत ने यह तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किए कि वो एक तवील जो सफ़र है उस पर तो फिर 4 से 5 साल दरकार होंगे। तो उस पर हुकूमत ने कहा है कि हम उस पर कोई गौर नहीं कर रहे। हमने उनके जो कवानीन हैं बरतानिया के, उस पर हमने उनको बता दिया है कि आपके कवानीन एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को रखने की इजाज़त नहीं देते और वो विज़िट वीज़े पे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो ये बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने बताया कि हुदैबिया पेपर मिल केस जो है उस पर हुकूमत ने बड़ी अहम मीटिंग्स बुलाई हैं। जो हमारी टीम है उस पर, कानूनी टीम उस पर वर्क करती रही और 3 इजलास अब तक हो चुके हैं। हुकूमत का जो आज मुझे बज़ाहिर फीलिंग आई वो ये फोकस्ड उनका हुदैबिया पेपर मिल केस पे है। उन्होंने कहा कि ख़बर उन्होंने इस पर यह दी कि 2 से 3 हफ्तों, यानी कि अगले 2 वीक्स में हुदैबिया पेपर मिल केस खुलने जा रहा है। प्रॉपर जो मुतलका रेलिवेंट फोरम है उसको तमाम तर रिकॉर्ड भिजवा दिया जाएगा। और उसके बाद जी ये तो उन्होंने कह दिया। उसके बाद अगली बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ भी अब ज़रदारी साहब से सीख रहे हैं कि अपने केसेस को इल्तवा में कैसे डालना है। ये फवाद चौधरी साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि पहले ज़रदारी साहब अपने केसेस को इल्तवा में डालते थे और इतना लिंगर ऑन करते थे, इतना करते थे कि एक वक्त आता था कि गवाहन भाग जाते थे, उसके बाद मामला जो है वहीं का वहीं ठप हो जाता था। तो अब मियां नवाज़ शरीफ ने भी उनसे ये गुर सीखना शुरू कर दिए हैं। तो फिर उन्होंने जी हुदैबिया पेपर मिल के बाद अगली बात जो शहजाद अकबर साहब ने हमें ख़बर जो दी, जो मुझे लगा कि ख़बर है ज़रदारी साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जब उनसे पूछा, हमने कहा जी आप ज़रदारी साहब की जो अपीलें हैं 2014 से पेंडिंग है, नैब आज तक नोटिस नहीं करवा सका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हैं, उस पर आप क्यों नहीं कुछ करते? उन्होंने कहा जी इस पर भी हम कर रहे हैं क्योंकि ब्रॉडशीट कमीशन ने जो रिकॉर्ड हमें फ़राहम किया है वो हमने फ़ैसला कर लिया है। आने वाले दिनों में नैब मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करेगा जिसमें वो अदालत से रजू करेगा। मुतफरिक दरख्वास्तें होंगी जिसमें कहा जाएगा कि क्योंकि जो रिकॉर्ड मिसिंग था वो रिकॉर्ड मिल चुका है तो हम वो रिकॉर्ड देना चाहते हैं। तो यूँ जो ज़रदारी साहब की बरियत जो है मुख्तलिफ केसेस में वो भी ख़तरे में अब पड़ती हुई दिखाई दे रही है अगर केसेस चले और हुकूमत ने इस पर फॉलोअप लिया। फिर मैंने
एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी जब जरदारी साहब की कुछ प्रॉपर्टीज़ निकली थी अमेरिका में और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी गवर्नमेंट ने बड़ा शोर भी मचाया था और आपने उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से रजू किया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी और बड़ा शोर उठा था, तो उस पर क्या प्रोग्रेस है? उन्होंने कहा जी आप हमारी दरख्वास्त फ़िक्स करवा दें, तो वह हमारी दरख्वास्त ही फ़िक्स नहीं हुई। तो मेरा उस पर उनका आंसर ये था कि आप एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डालें तो सही, तो जिस पे वो वज़रा हंसे और खैर अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही थी। उसके बाद जी अगला जो उन्होंने हमें बताया है वो तो ये हो गया। उसके बाद उनके जरदारी और नवाज़ शरीफ के केसेस के अलावा इसहाक़ डार से मुतल्लिक भी बात हुई है और जो मियाँ नवाज़ शरीफ के लंदन अपार्टमेंट है उस पर भी बात हुई है। उन्होंने शहजाद अकबर ने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने आज तक डॉक्यूमेंट सीधे करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो ये कहते हैं कि 2004 के बाद उनको ये अपार्टमेंट उनकी मलकियत में आए हैं और उससे पहले कोई एक किरायानामा कोई एक ऐसी चीज़ भी पेश कर देते तो शायद उनकी बात में वज़न आ जाता, लेकिन अगर वो किराए में रहते रहे तो उन्होंने कोई किराया नहीं दिया, तो ये इसका कोई एविडेंस भी नहीं दिया। उसके बाद जी उन्होंने ये बताया कि हुदैबिया पेपर जो मिल रेफरेंस है ये पहले 2 बार माजी में बंद हो चुका है और खुल चुका है और इस पर कभी फ़र्ज़ जुर्म आयद ही नहीं हुई, तो इसको ये कहना कि दोबारा खोला जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ एविडेंस है, उसकी रोशनी में 2 हफ्तों में इसको रेलिवेंट फोरम पर भिजवा दिया जाएगा। और जब पहले उन्होंने कहा कि ये जब खोला गया था जो बना था मुशर्रफ दौर में, तो ये आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस था, इसमें काजी फैमिली को तो रखा ही नहीं गया था। काजी फैमिली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो फैमिली है जिस पे इसहाक़ डार का जो बयान हल्फी था उसमें बताया गया था कि उन बयान हल्फी की रोशनी में वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसमें वो पूरा एक प्रोसेस बताया हुआ, मैंने इस पर एक वीडियो भी की हुई है, मैं होपफुली लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो जिसके बाद जी ये उन्होंने कहा कि अब अदालतों से इल्तवा मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि आज आपको मालूम है कि मरीम नवाज़ साहिबा के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट वो लाहौर में मसरूफ़ हैं और तीसरी बार उन्होंने इल्तवा मांगा है। तो उस इल्तवा पे उन्होंने कहा कि अब ये भी इल्तवा मांगते फिर रहे हैं और वजह यह है कि जरदारी साहब से सीख चुके हैं, उनके वकील फ़ारूक चनाइक भी पहले यही करते थे और अब ये भी यही कर रहे हैं। तो उसके बाद ये मीटिंग जो है अपने इख्तिताम को पहुँची, इस पर अच्छी गुफ्तगू हुई, अच्छी जो है बातें हुई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये मीटिंग रही। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग जिसमें हमने बात की। और इस वक्त जो हुकूमत का जो मुझे फोकस्ड दिखाई दिया है वो फोकस्ड ये है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ के जो केसेस हैं इनसे मुतल्लिक आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हलचल करेंगे और ख़ासकर जो हुदैबिया पेपर मिल है उस पर फोकस्ड है। और दूसरा जो उनकी हवालगी है उस पर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हवालगी अभी तक तो उनको कोई इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलनी और मुझे लगता है मिलनी भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि बरतानवी जो कवानीन हैं वो ऐसे हैं कि उसमें हुकूमत पाकिस्तान को खासा मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान को उनके साथ कोई ऐसा मुआहिदा भी नहीं है जिसकी रोशनी में वो उनको वापस ला सकें। तो फिर वापस तो लाया नहीं जा सकता। तो अब जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक, सच में भूल गया, शहबाज शरीफ से मुतल्लिक भी उन्होंने बात की है, उस पर उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब पहले जब जेल में थे तो डेली बेसिस पे उनके वहाँ पे टेस्ट होते थे, वहाँ पे वो जेल में रोज़ाना उनके वो मेडिकल टेस्ट हो रहे होते थे, लेकिन अब जब से वो बाहर आए हैं तो उन्होंने एक टेस्ट भी कभी नहीं करवाया। तो ये हैरानकुन बात है। और उन्होंने अगली बात ये कही कि कल उन्होंने जो अशाइया दिया है उस अशाइये में सबको बुला लिया लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को नहीं बुलाया। तो जिसके बाद ये मीटिंग इख्तिताम को पहुँची। ये था हमारा वीलॉग। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।